हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है मैथ के सेकंड चैप्टर के फंक्शन और रिलेशन एंड फंक्शन में हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन पर और चर्चाएं करेंगे। तो आइए हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें दिया है कि मान लीजिए कि सेट ए के 1 से 14 तक एलिमेंट्स दिए गए हैं जो आपके रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं, और आर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है 3x, यहाँ पे x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां पर x y बिलोंग्स टू a एंड a से a का एक संबंध r लिखित है। तो इसका मतलब यह है कि कोई यहाँ पे r जो लिखा गया है, r का जो रिलेशन है r इज सच दैट a टू a, ये लिखा गया है, इस टाइप से लिखा गया है। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए हम सर्वप्रथम यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे डोमेन, रेंज और कोडोमेन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, तो ए सेट के एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं सर्वप्रथम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं टोटल। यहाँ पे ए जो आर है वो डिफाइंड है ए टू ए, किस कंडीशन से डिफाइंड है, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन वेयर जहां पर x एंड y एलिमेंट्स बिलोंग्स टू a, यहां पे ये गिवन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू 3x, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस कंडीशन में हम अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, इस तरीके से हम लोग समझेंगे, इसको हम x, इसको हम y से प्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि x के जितने एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन होंगे। यहाँ पे आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन फर्स्ट एंड सेकंड, रेंज थर्ड, कोडोमेन, थर्ड क्या, कोडोमेन। अब हम ये फंक्शन की, ये जो रिलेशन के थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सारे लिखते हम चले गए। यहाँ पे 14 तक है, टोटल 14 तक है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 3 प्राप्त होता है, 2 रखते हैं तो 6 प्राप्त होता है, 3 रखते हैं तो 9 प्राप्त होता है, 4 12, इस तरीके से हम इसको जो है 42 तक प्राप्त करेंगे। जब 14 लिखेंगे तो 42 प्राप्त होगा। ये रिलेशन दिया गया। अब इसका मतलब यहां पर डोमेन इसका जो है, डोमेन कैसे निकालेंगे, जब x इक्वल टू 1 है तो y का रिलेशन 3 प्राप्त हो रहा है, 2 है 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, इस तरीके से हमको सारे डोमेन जो है इसके जितने एलिमेंट्स होंगे 14, वो 14 इसके डोमेन होंगे 1 से लेके 14 तक। तो ये आप इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। रेंज वही होगा, सारे एलिमेंट्स का इमेज y में इमेज बन रहा है, तो वो यहाँ पे रेंज आपके प्राप्त होंगे उतने ही। तो इस तरीके से आप डोमेन अगर 4 तक यहाँ पे लिखते हैं, 1 2 3 4, तो रेंज भी आपको उसी हिसाब से जो है यहाँ पे दिया गया है 3x a इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम दोनों के कंडीशन को देखें तो ऐसी कंडीशन में हमको r के जो सेट प्राप्त होंगे वो होंगे 1,3 एंड 2,6 एंड 3,9 एंड 4,8 12, इस तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर
आपको जो ए सेट दिया गया है उस कंडीशन को देखते हुए 3x इक्वल टू वाई, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम सीक्वेंस वाइज 4 तक यहाँ पे, जैसे हम x की वैल्यू 4 तक यहाँ पे लिए हैं तो y की वैल्यू हमारी 12, 6, 9, इस तरीके से 3, 6, 9 एंड 12 ये कंडीशन आपको प्राप्त होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम y के जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम x के अकॉर्डिंग हम y के एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रेंज भी आपका उसी के अकॉर्डिंग, रेंज की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, 6, 9 एंड 12, 3, 6, 9 एंड 12 ये कंडीशन प्राप्त हुई। कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन को आप जो है रेंज को आप 3, 6, 9, 12 से लिख सकते हैं और यहाँ पे कोडोमेन आपके सारे एलिमेंट्स इसमें जो उपस्थित होंगे वो सारे एलिमेंट्स कोडोमेन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डोमेन, रेंज और कोडोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जितने भी हैं यहाँ पे ये आर को शो करेगा, रेंज को शो करेगा, इस हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है ना। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडोमेन आपका यहां से देखिए ये कोडोमेन है 1 से लेके जितने 14 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन में आपके आ जाएंगे। कोडोमेन जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 14 तक के पॉसिबल एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 से लेके 14 तक। तो ऐसी कंडीशन को हम देखते हुए यहाँ पे डोमेन हमारा 1, 2, 3, 4, अगर हम 4 तक लेते हैं तो यहाँ पे 4, 5 लेते हैं तो 15 प्राप्त होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे x में कितने एलिमेंट्स हैं, a में जितने एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन हो जाएंगे। इसको ध्यान में फिर से देख लीजिए, रेंज कितने होंगे 1, 2, 3, 4 तक अगर हम ले रहे हैं, इसके एलॉन्ग हमारी जितनी परमिजिबल आउटपुट प्राप्त होगी 3, 6, 9 और 12 ये हमारी रेंज होगी। और जितने भी परमिजिबल इनपुट देंगे 1, 2, 3, 4 अगर हम दे रहे हैं तो ये जितने भी परमिजिबल इनपुट होंगे वो हमारे डोमेन हो जाएंगे। और सभी सेट के जितने भी पॉसिबल इनपुट होते हैं, जितना पॉसिबल इनपुट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 14 तक आपके पॉसिबल इनपुट हैं तो उसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हो गए वो कोडोमेन में हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से आप डोमेन रेंज यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5। x संबंध है 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए। इस संबंध को एक रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसी टाइप से है सेकंड फर्स्ट नंबर के। तो इसमें जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको रोस्टर फॉर्म में और लिखना है। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर r इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। x इज ए नेचुरल नंबर, x एक क्या है, x जो है नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, नेचुरल नंबर है। और वो नेचुरल नंबर कैसा है, 4 से कम है, नेचुरल नंबर को तो शो कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x जो है लेस देन 4, 4 से कम है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये x जो है नेचुरल नंबर है और 4 से कम है तो x की जो वैल्यू होगी 1, 2, 3 होगी। ये कंडीशन आपको प्राप्त हो गई। अब यहां पर जब x की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो y की भी वैल्यू नेचुरल होगी, तो इसलिए y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कंडीशन भी यहां फॉलो करेगा। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए x की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू मिलेगी। देन x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू
7 प्राप्त होगी। x इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू 8 प्राप्त होगी। ये आपके रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 के बाद जब हो रही है तो यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात हम करेंगे। तो डोमेन क्या होंगे, x के जितने एलिमेंट्स के अगर अलग अलग प्रतिबिंब बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए रिलेशन में 1 2 एंड 3, इसके अकॉर्डिंग 6 7 8, ये इसके क्या हो जाएंगे डोमेन। और रेंज क्या है, जितने भी परमिजिबल इनपुट हैं 1 2 3, ये क्या है डोमेन को शो करेंगे। डोमेन की वैल्यू कितनी होगी 1 2 एंड 3, और जितने परमिजिबल आउटपुट होंगे वो हमारे रेंज को शो करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में परमिजिबल जितने भी आउटपुट हैं वो रेंज को शो कर रहे हैं। अगर हम कोडोमेन की बात करें तो जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं सेट या इनपुट में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उसको हम रेंज में, उसको हम कोडोमेन में लेंगे। कोडोमेन की वैल्यू इस तरीके से 1 2 3, ये सारे जो है कोडोमेन हो जाए। ठीक है ना, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि a इक्वल टू 1 2 3 5 तक दिए गए, b में 4 6 9, a से b में एक संबंध है। r जो है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को भी आप सिमिलर इसी टाइप से कर सकते हैं। अंतर जैसे x और y का, इसमें r जो दिया गया r रिलेटेड है, r जो फंक्शन है ये रिलेटेड है a टू b। अब a का, इसमें हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर में a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इस तरीके से दिए गए हैं 1 2 3 5, 1 2 3 5। b के दिए गए हैं 4 6 और 9, ये दिए गए हैं। रिलेशन a टू r इस तरीके से दिया गया है r x, y सच दैट x और y क्या है का अंतर विषम है। x और y का अंतर क्या है, x और y का अंतर क्या आ रहा है, ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम आ रही है। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x जो है x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a b। ऐसी कंडीशन में x और y बिलोंग्स टू प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये है कि यहाँ पे अगर हम r का ऑर्डर्ड पेयर लिखें तो मिलेगा 1,4 एंड 1,6 एंड 1,9, सॉरी 2,9 एंड 3,4। x और y की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, इस तरीके से प्राप्त होगा। यहाँ पे 5,4 एंड 5,6 ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपके इस तरीके से डिफरेंस जो है, यहाँ पे देखिए 1 और 4 और इसका सभी का डिफरेंस जो है ऑड प्राप्त हो रहा है। इन सभी का डिफरेंस ऑड ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर रूप में। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें आकृति 2.7 समुच्चय P एंड Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिषद क्या होंगे। आपको पता है कि इसमें जो आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया गया है, यहाँ पे एक ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया गया है जिसमें वैल्यू दे दी गई है 5 6 7। ये सेट आप सपोज दैट x ले लीजिए। ये यहाँ पे सेट बी में
P है, ये P है, P का दिया गया है P एंड Q यहाँ पे, और 3, 4, 5 इस तरीके से शो किया गया है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये डोमेन हो जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा, और यही कोडोमेन भी होगा। तो ये जितने भी हैं आप इसको रोस्टर और उसमें फॉर्म में लिख सकते हैं। 5th नंबर में मान लीजिए ए की वैल्यू दी गई है और आर ए पर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी एलिमेंट्स ए एंड ए संख्या बी को विभाजित करती है। तो परिभाषित एक संबंध है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का परिसर ज्ञात कीजिए, तो आपका 5 नंबर भी हो जाएगा। ए बी सी, इसमें जो है ए की ए समुच्चय दिया गया है और आर का ए के साथ कैसा रिलेशन है उसको दे दिया गया है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 6 नंबर में भी x, x प्लस 5 सच दैट x एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर को के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन में x यहां पे r, क्वेश्चन नंबर 6, r इज इक्वल टू सेट यहां पे x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से रिलेशन दिया गया है। तो यहां पर आपको बताना है कि डोमेन और रेंज को ज्ञात करना है। डोमेन और रेंज को आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे x के वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो 0 और 5 प्राप्त होगा रेंज का अगर आप ऑर्डर पेयर लिखते हैं, सॉरी इस फंक्शन का ऑर्डर पेयर लिखते हैं r का, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड 5। x की वैल्यू जब 0 लिखेंगे तो ये पेयर मिलेगा, जब x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 और 6 प्राप्त होगा, जब 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 एंड 7 प्राप्त होगा। पेयर को आप ऐसे लिखते चले जाएंगे। 3 होगा तो 8, 4 होगा तो 4 एंड 9। यहाँ पे आप जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे आपको इसका ऑर्डर पेयर मिलता जाएगा, ठीक है ना। ये 9 यहाँ पे प्राप्त हुआ जब आपने 4 यहाँ पे लिखा। जब 5 आप यहाँ पे x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10 प्राप्त होगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये ऑर्डर पेयर हो गया। अब यहाँ पे सेट बनाएंगे किसके साथ किसका कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ से हम डोमेन और रेंज प्राप्त कर लेंगे। ऐसे हम सपोज दैट इसको बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन सिमिलर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो यहां से डोमेन कितना हो जाएगा, सभी का इमेज इसमें मिल रहा है इस तरीके से। तो इसका ये टोटल हो जाएगा डोमेन, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डोमेन का सेट हो जाएगा। और रेंज में भी 5 से लेके 10 तक ये परमिजिबल जितने भी आउटपुट हैं ये रेंज हो जाएंगे। इस तरीके से हम रेंज और डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे, प्रांत और परास इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। यहां पे संबंध R इज इक्वल टू x, x क्यूब। संबंध R इज इक्वल टू, ये 7 नंबर क्वेश्चन को भी हिंट ले लीजिए। यहाँ पे R इज इक्वल टू x, x क्यूब इस तरीके से।
जहां यक्ष संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। ये आपका जो है सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पे आप जो है 7 नंबर क्वेश्चन को, चूंकि ये प्राइम अभाज्य संख्या है जो 10 से कम है, 10 से कम होगी, कोई भी संख्या होगी वो 10 से कम होगी। इस तरीके से x इज ए प्राइम नंबर बट ये तो प्राइम नंबर होगी और 10 से कम होगी। तो 2 हो गए, 3 हो गए, 5, 7, ये 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर हैं जो यक्स जो है बिलोंग करेगा इसी के अंदर, जो 10 से कम है। और ऐसी कंडीशन में यक्स इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो आर का जो रोस्टर फॉर्म बनेगा 2, यक्स इक्वल टू 2, देन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से 3, 27, फिर 5, इसका क्यूब होता चला जाएगा 5, 125। यहाँ पे इस तरीके से 7 लिखेंगे 243। ये कैसे चेंज हो रहा है देखिए, x की वैल्यू 2 पुट किए तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे 8 आएगा। इस तरीके से ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये रोस्टर फॉर्म। अब 8 और 9 दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 8 और 9 में। 8 में बोल रहा है कि 8 में ये क्वेश्चन मान लीजिए a x y z एलिमेंट्स है जिसका सेट है और b 1, 2 है। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। a से b किस तरीके से कितने संबंध हैं, इसमें रिलेशन कितने हैं। चूंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो आप जान रहे हैं कि 3 2 की पावर 6 आ जाएगी। 2 की पावर 6 को आप किस तरीके से, अभी आपको हमने इसके फार्मूले बताए थे पिछले एक्सरसाइज में, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि a इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन सिंपल है। a में कितने सेट हैं, x, y, a सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, x, y एंड z। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, a में 3 हैं और b में 1 और 2 हैं। तो टोटल कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, b में 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन a एंड b, इसको आपको बताना है। तो ये फार्मूला होता है 2 की पावर p इंटू क्यू। ये हो गया p, ये हो गया q। तो यहाँ पे आप रखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6। ये इतने संबंध होंगे इसके, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ पे मान लीजिए कि r z पर, r का रिलेशन z से इस तरीके से पूर्णांक है जो परिभाषित है, संबंध है। तो r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको लगता है कि आप लोग ज्ञात कर लेंगे, पिछले क्वेश्चन आपने पढ़ा है। तो 9 नंबर के क्वेश्चन का सलूशन, इसके प्रांत मतलब डोमेन और रेंज को आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर या टेलीग्राम चैनल पर आप सेंड करके इसके आंसर को आप देंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्लास में चर्चाएं करेंगे। ओके, थैंक यू।